दोस्तों बिहार STET 2024 की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 3 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं और आज का जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है ये चौथा प्रैक्टिस सेट है। इसे आज हम लोग करेंगे और ये पेपर फर्स्ट का है SST का। तो देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इस सेट में लिए गए हैं। जो पहला क्वेश्चन है, मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है। तो पहले का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर ऑक्सीटोसिन। निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल संसार में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादक है। तो दूसरे नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर होलस्टीन फ्रीजियन। यह हॉलैंड में पाई जाती है। अगर भारत में देखा जाए तो भारत में गांव की अधिक दूध देने वाली नस्लें हैं जो लाल सिंधी, साहिवाल, जर्सी, ये सभी भारत की गायें हैं। गाय और भैंसों में एंथ्रैक्स फैलाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरक एजेंट जिम्मेदार है। तो तीसरे नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा जीवाणु। चौथा है, गेहूं की बेकिंग गुणवत्ता के कारण होता है। तो चौथे का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, ये हो जाएगा ग्लूटेन। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। जो पांचवा क्वेश्चन में धान के लिए सामान्यतः प्रयोग होने वाला खरपतवार नाशक कौन सा है। तो फिफ्थ नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर 2,4-D। निम्नलिखित में से कौन सा हरित ईंधन का स्रोत है। तो छठवें नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा करंज। बी ऑप्शन राइट आंसर है। हरित क्रांति का लाभकारी वरदान किन विशेष फलों के लिए है। तो सातवें नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर गेहूं और चावल। पौधा का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है। तो आठवें नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर पर्ण। एक पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है। 9 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन है ए नंबर हो जाएगा जैव भू रसायन चक्र। इको मार्ग उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो। तो 10वें नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। 1991 में प्रारंभ की गई इको मार्किंग भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा उन उत्पादों पर की जाती है जो पर्यावरण के लिए मैत्रीपूर्ण हो। इको मार्क का एक उद्देश्य है पर्यावरण पर हानिकारक पदार्थों के प्रति जागरूकता बढ़ाना। और इसका इको मार्क का जो प्रतीक होता है, इसका जो सिंबल है, एक मिट्टी का बर्तन या मटका होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणुविक क्रिया द्वारा अपघटित नहीं होता। तो 11 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्लास्टिक पदार्थ मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है। 12 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन है ये बी नंबर हो जाएगा एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। क्वेश्चन है, किसी एकल जाति व उसके आवास के पर्यावरणीय घटकों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो 30 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा स्वपारिस्थितिकी। भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को कहते हैं। तो 14 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन है अधिकेंद्र। सी ऑप्शन राइट आंसर है। निम्न में कौन गर्म जलधारा है। 15 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी नंबर अल नीनो। चावल उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है। तो 16 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा चीन। चीन गेहूं के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है। अमेरिका मक्का के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है। भारत गन्ना उत्पादन में ब्राज़ील के बाद दूसरे स्थान पर है। भारत फल सब्जी उत्पादन में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। किस ग्रह के घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम होती है। 17 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर बुध। और बुध तथा शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है और शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। शुक्र ग्रह पृथ्वी का निकटतम ग्रह भी है। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाने से निम्न में कौन सी घटना होती है। 18 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सूर्य ग्रहण। कृषि को उद्योग को दर्जा देने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है। 19 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कृषि को उद्योग का दर्जा 1977 ईस्वी में दिया था और कृषि राज्य सूची का एक विषय है। जिस प्रकार किसी वस्तु पर स्टार रेटिंग की प्रणाली प्रयोग में लाई जाती है। तो 20 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक एवं इलेक्ट्रॉनिक्स।
अशोक मेहता समिति 1977 का संबंध किससे है? 21 नंबर का करेक्ट ऑप्शन है द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। सितंबर 1977 ईस्वी में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। बलवंत राय मेहता को भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी भी कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का अगर जनक देखें तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। और संविधान के अनुच्छेद 40 के तहत राज्यों को ग्राम पंचायत गठित करने का निर्देश दिया गया। अनुच्छेद 41 के तहत निम्न में से कौन सा योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है? 22 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा दोनों, अन्नपूर्णा योजना और इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन योजना। काला पानी कहाँ अवस्थित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका हो जाएगा उत्तराखंड। 23 नंबर का इसमें बी नंबर हो जाएगा। उत्तराखंड में स्थित काला पानी भारत तथा नेपाल के बीच एक विवादित सीमा है और अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद कर रखने के लिए भारत की भूमि से हजारों किलोमीटर दूर स्थित अंडमान निकोबार द्वीप पर काला पानी सजा के रूप में रखा जाता था। प्रसिद्ध सेलुलर जेल अंडमान निकोबार द्वीप पर ही स्थित है। बंगाल की खाड़ी में अवस्थित गंगा सागर एक धार्मिक स्थल है, इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो 24 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये है न्यूमुर द्वीप। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 25। नंबर में भारत का रेलवे यातायात विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? तो 25 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा बड़ोदरा में अवस्थित है। और अगर देखा जाए राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय तो ये इम्फाल में है, मणिपुर में अवस्थित है। और भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना डी.के. कर्वे द्वारा महाराष्ट्र में 1916 में किया गया था। और भारत में स्थापित पहला मुक्त विश्वविद्यालय 1982 में भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद में है। और भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। साथ ही राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर गुजरात में है। और भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में किया गया था। आगे क्वेश्चन है संविधान की संकल्पना का उद्देश्य सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो 26 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर इसका संयुक्त राज्य अमेरिका। और विश्व का अगर देखा जाए प्रथम लिखित संविधान तो अमेरिका में ही है, 1787 ईस्वी में बनाया गया, जो फिलाडेल्फिया घोषणा के साथ हुआ और लागू 1789 में हुआ था। और अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे छोटा संविधान है, इसमें केवल 7 अनुच्छेद हैं। अमेरिका के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों को दी गई है। और देखें तो भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। और ग्रेट ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। ग्रेट ब्रिटेन संसदीय प्रणाली का जनक कहलाता है। आगे क्वेश्चन, प्रथम अधिनियम जिसके अंतर्गत अपने अंतर्विवाही समूह का सदस्य न होने वाले व्यक्ति के साथ विवाह की अनुमति प्रदान करने वाला था। 27 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर है आर्य समाज विवाह वैधता अधिनियम। संयुक्त राज्य महासभा द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा कब स्वीकृत की गई? 28 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर 10 दिसंबर 1948। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का प्रावधान है? तो 29 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 280। निम्नांकित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी थी? तो 30 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका बी नंबर संवैधानिक उपायों का अधिकार। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना की गई थी 1982 में। आगे क्वेश्चन है 33 नंबर, उत्पादन का सक्रिय साधन है। तो उत्पादन का जो सक्रिय साधन है वह है मानव पूंजी, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है 34 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर दोनों। आयकर और उपहार कर ये दोनों प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। मिताक्षरा एक हिंदू विधि ग्रंथ है, इसके रचनाकार कौन हैं? तो 35 का सी नंबर विज्ञानेश्वर। क्वेश्चन है ईसाई के धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो 36 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा
हो जाएगा इसका सी नंबर हो जाएगा बैथलेहम में। निम्नलिखित में से कौन ईसाई धर्म का संप्रदाय नहीं है? तो जो ईसाई धर्म का संप्रदाय नहीं है वो है आर्कियन। संपूर्ण विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था? तो 38 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, मैगलन ने सर्वप्रथम चक्कर लगाया था। और प्रशांत महासागर का नामकरण भी मैगलन ने ही किया था। मैगलन स्पेन का एक निवासी था और इटली का निवासी मार्को पोलो पांड्य वंश के शासनकाल में आया था। आगे क्वेश्चन है, सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध लड़ना पड़ा, इस युद्ध को हम किस नाम से जानते हैं? तो 39 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हाइडे स्पीच के युद्ध के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। 40 नंबर, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का जो मरीज है वो तुर्की को कहा जाता है। निम्न में कौन सा वर्ग फ्रांस के तृतीय स्टेट का हिस्सा नहीं था? तो 41 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, पादरी। सी ऑप्शन इज राइट आंसर, 41 का सी नंबर। और 42 नंबर में देखते हैं 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया था? तो 42 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ओलंपे डी गाजेस, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर है। सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 63 के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किन देशों की फौजों की हार हुई थी? तो 43 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, फ्रांसीसी। क्वेश्चन है 44 नंबर, प्रथम अफीम युद्ध 1839 से 42 का समापन करने वाली संधि है। तो 44 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, नानकिंग। यूटोपिया का लेखक कौन था? तो जो यूटोपिया है इसके जो लेखक हैं वो हैं थॉमस मोर। थॉमस मोर ही यूटोपिया के लेखक हैं। थॉमस मोर एक अंग्रेजी वकील, लेखक, पुनर्जागरण, मानवतावादी और दार्शनिक भी थे और ये यूटोपिया का प्रकाशन 1516 ईस्वी में किया था। इस पुस्तक में अटलांटिक महासागर के एक काल्पनिक द्वीप के समाज का वर्णन मिलता है। यूटोपिया शब्द का प्रयोग कल्पनाओं में चित्रित आदर्श समाज के संदर्भ में किया गया है और डिफेंस ऑफ द सेवन सेक्रोमेंट्स के लेखक भी थॉमस मोर ही हैं। प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन थे? तो 46 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग। क्वेश्चन है 47 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था? तो 47 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बल्गारिया, इसका बुल्गारिया ऑप्शन राइट आंसर है। बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बक्सों को 16 दिसंबर 1773 को सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में समुद्र में फेंका गया है। इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो 48 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बोस्टन टी पार्टी। 19 अप्रैल 1954 को पंचशील निम्न देशों के बीच का समझौता है। 49 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा इसका, भारत और चीन। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 50 का ए नंबर हो जाएगा, फर्डिनेंड की सेराजोवा में हत्या। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या 1675 ईस्वी में करवाई थी? तो 51 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी। निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता 1921 ईस्वी में कौन था? 52 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, दयाराम साहनी। काकोरी डकैती घटना 9 अगस्त 1925 के नायक कौन थे? तो 53 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, राम प्रसाद बिस्मिल। निर्गुण संत कबीर के गुरु कौन थे? 54 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, इसके रामानंद। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो 55 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था। अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो खंभों के लिए विख्यात है कहाँ किया था? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, फतेहपुर सीकरी। दोस्तों फतेहपुर सीकरी अकबर के लिए बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि अकबर ने फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया था 1571 ईस्वी में
और सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया था, उन्होंने ही कहा था, इसलिए उन्हीं के सम्मान में इसको राजधानी बनाया। और अकबर को इनके आशीर्वाद से पुत्र सलीम पैदा हुआ था, बाद में जिसका नाम था जहांगीर। और अकबर के प्रारंभिक शिक्षक थे अब्दुल लतीफ़। अकबर ने 1585 के बाद लाहौर को राजधानी बनाया था और इसके बाद शाहजहाँ ने 1638 के बाद दिल्ली को राजधानी बनाया था। 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किस किस के बीच हुई थी? 57 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कलकत्ता और आगरा के बीच ये हुई थी। और क्वेश्चन नंबर है 58 नंबर, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो 58 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वास्को डी गामा। कौन सुमेलित नहीं है? इसमें जो सुमेलित नहीं है आप उसे सेलेक्ट करना है। तो 59 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा इसका। 5 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यही सुमेलित नहीं है। बाकी 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस, 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस और 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन है, बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की थी? तो 60 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा इसका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो 61 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, ये सभी हैं जो सुमेलित नहीं। इसमें आप क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है, तो इसमें सभी सुमेलित है। ब्लू बुक यूके के सरकार का आधिकारिक रिपोर्ट है, ग्रीन बुक इटली और ईरान सरकार के आधिकारिक प्रकाशन है और ग्रे बुक जापान और बेल्जियम सरकार की आधिकारिक रिपोर्ट है और वाइट बुक पुर्तगाल व चीन व जर्मनी की सरकारी रिपोर्ट है और येलो बुक फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट है। साथ ही अगर जॉइंट पेपर देखा जाए तो 2 या 2 से अधिक सरकारों की संयुक्त रिपोर्ट का प्रकाशन होता है। लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो 62 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, स्नेहलता श्रीवास्तव। 63 नंबर, लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी सांस्कृतिक का चित्र दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। 63 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एंथोनोग्राफी, इसका ए ऑप्शन राइट आंसर है। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन थे? तो 64 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा इसका, श्री श्री रविशंकर। दक्षिण अमेरिका में प्रथम अक्षांशीय घास के मैदान का नाम क्या है? तो 65 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका बी नंबर हो जाएगा पंपास। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो 66 का करेक्ट ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। 67 नंबर, निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता सर्वाधिक होती है? तो 67 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, मृत सागर में। कोकस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? 68 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट में। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है? 69 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, सेंटोस को कहवा का पत्तन के नाम से जाना जाता है। सेंटोस ब्राज़ील के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित समुद्री बंदरगाह है। यहाँ से विश्व का सर्वाधिक कॉफ़ी का निर्यात किए जाने के कारण इसे विश्व का कहवा का पत्तन भी कहा जाता है। अगर भारत में देखा जाए तो भारत में सबसे अधिक कहवा उत्पादन वाला राज्य है वह है कर्नाटक। निम्न में से कौन सा एक स्थलबद्ध देश है? तो 70 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, इसका हंगरी। निम्न में कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो 71 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, बोर्निया द्वीप सबसे बड़ा है। निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो 72 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा इसका, ए पंपास। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो 73 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा चीन। संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? 74 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, इसमें सऊदी अरब। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो 75 का करेक्ट ऑप्शन है सी नंबर, जापान। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई वाला सीमा वाला देश है? तो 76 नंबर का करेक्ट ऑप्शन है बी नंबर, इसका चिली। निम्न में से कौन से बांड द्वारा भारतीय पैसा जुटा सकते हैं? तो इसका 77 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, शून्य कूपन बांड। कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत का सरकार द्वारा
किस समिति का गठन किया गया है? तो 78 का करेक्ट ऑप्शन है डी नंबर, नीरज कुमार गुप्ता समिति। निम्न उपायों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है? 79 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, निर्यातों पर अधिक कर लगाना। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? 80 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा BKR राव। इसका भी ऑप्शन राइट आंसर है। 81 नंबर। दो 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? तो 81 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, 17.64। भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश से लागू हुआ था? तो 82 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, राजा जयचलैया समिति के द्वारा। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? 83 का करेक्ट ऑप्शन है ए नंबर, हेराल्ड डोमर मॉडल। लेखानुदान बना है 84 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। तो भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? 86 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अटॉर्नी जनरल। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? तो 87 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, इसका समान नागरिक संहिता। इसका बी नंबर है, बी नंबर में 1 और 2 दोनों है, समान नागरिक संहिता और सामान्य कार्य के लिए समान वेतन। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो 88 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नहीं, इसमें भी ऑप्शन दिया हुआ है तो इसका बी नंबर है। पहला नंबर है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और चौथा है जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है। तो 89 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकरण। एक एमपी की सीट पर रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। 90 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, 2 माह इसका राइट आंसर है। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। 91 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, संविधान का अनुच्छेद 19 के ए में। मिलान करना है आपको 92 नंबर में। तो इसमें आपको संघ सूची में 97 प्रविष्टियाँ पहले थी, अब इस समय 98 प्रविष्टियाँ हैं। तो इसको मैच करने पर हो जाएगा जो संघीय सूची है उसका, संघीय सूची है तो संघीय सूची का ए नंबर में होगा और राज्य सूची का हो जाएगा 66 विषय और समवर्ती सूची का हो जाएगा सी नंबर का हो जाएगा 2 नंबर, 47 प्रविष्टियाँ। तो इसमें अगर देखा जाए करंट में तो सबसे पहले संघीय सूची देखें तो पहले 97 प्रविष्टियाँ थीं, अब 98 प्रविष्टियाँ हैं। और पहले 66 प्रविष्टियाँ थी राज्य सूची में, अब इस समय 59 प्रविष्टियाँ हैं और समवर्ती सूची में 47 प्रविष्टियाँ हैं, इस समय 52 प्रविष्टियाँ हैं। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो 93 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, साधारण। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? 94 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है? 95 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, अनुच्छेद 112 के तहत। प्रजाति भेदभाव किसका उल्लंघन है? 96 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, इसका सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय का सिद्धांत। निम्नलिखित में गलत बयान कौन सा है? 97 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, लोकतंत्र सामाजिक विभेद के आधार पर देश को विखंडित करने में सहायक होता है, यही गलत है।
क्वेश्चन है किस राज्य की विधानसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो 98 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा इसका 500। सांप्रदायिकता का सही अर्थ क्या है? तो 99 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अपने धर्म को सभी धर्मों से श्रेष्ठ समझना। सर्वोच्च संप्रभुता किसका अनिवार्य लक्षण है? 100 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर राज्य, इसका ए ऑप्शन इज राइट आंसर। तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने चौथा सेट कर लिया है। अब आपके सामने ये पाँचवा सेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इस तरह से दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।